मित्रों, बहुत बार ये देखा जाता है कि जब कोई महिला दो व्यक्तियों से विवाह कर लेती है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न बच्चे होते हैं, वो दोनों व्यक्तियों की संपत्तियों में हिस्सेदारी की मांग करने लगते हैं। इसके संबंध में जो कानूनी व्यवस्था है, वो एविडेंस एक्ट में देखने को मिलती है। अगर हम एविडेंस एक्ट की धारा 115 को पढ़ें, जो कि अब बीएसए हो गई है, जिसकी धारा 112 हो गई है, वो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तथ्य के संबंध में एक बात कहता है, तो उसी तथ्य के संबंध में उसे दूसरी बात कहने से रोक दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पत्नी से उत्पन्न कोई लड़का किसी जगह ये कहता है कि मैं फलाने का पुत्र हूं, तो उस लड़के को अब किसी और जगह ये कहने से रोक दिया जाएगा कि मैं इनका लड़का नहीं, उनका लड़का हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से उत्पन्न है और उस महिला ने दो विवाह किया हुआ है, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर सकता है। और अगर उसने ये मांग किसी एक व्यक्ति की संपत्ति में कर लिया है, तो वो फिर दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में मांग नहीं कर सकता। और अगर वो करता है, तो वो बीएसए की धारा 112, जो कि एविडेंस एक्ट की धारा 115 थी, के द्वारा रोक दिया जाएगा और उसे जो है दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में हिस्सा लेने से वर्जित कर दिया जाएगा। ये कानूनी व्यवस्था है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां किसी महिला ने दो व्यक्तियों से विवाह किया है, तो उसके द्वारा उत्पन्न पुत्रों के द्वारा ये कई जगहों पर देखा गया है कि इस तरह से विवाद किया जाता है कि एक जगह तो संपत्ति ले ही लेते हैं और फिर दूसरी जगह भी अपने पिता का नाम बदलवा कर संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं।